दोस्तों दरअसल ऐसा है, बात 2018 की है, जब एक अमेरिकी युवक जिसकी उम्र 27 साल है, नाम जॉन एलन काउ, हाथ में बाइबल लेकर क्रिश्चियनिटी का संदेश देने के लिए भारत के एक आइलैंड पर आता है। जैसे ही आइलैंड पर पहुंचता है, वहां की आदिम जनजाति द्वारा उस पर तीर कमानों से अटैक किया जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा आइलैंड है और वो कौन सी जनजाति है जो इतनी खूंखार है। तो दोस्तों सबसे पहले इस आइलैंड की ज्योग्राफिक कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। ये आइलैंड भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में साउथ अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका नाम सेंटिनल आइलैंड है। इसका क्षेत्रफल 60 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर विकिपीडिया के अनुसार 40 से 500 लोग रहते हैं, जबकि PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार 15 ही लोग रहते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 15 लोग रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर पाए जाने वाले वनों में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वन हैं, लेकिन सर्वेक्षण आदि कम होने की वजह से यहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। आइए अब इस आदिम जनजाति सेंटिनलीज के बारे में जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्बन डेटिंग के अनुसार ये लोग यहाँ पर 2000 वर्षों से अस्तित्व में है। ये यहाँ के मूल निवासी हैं। ये लोग खेती नहीं करते हैं। ये सी फूड्स यानी समुद्री भोजन पर जीवित रहते हैं। इनकी हाइट 5 फीट से 5 फीट 3 इंच तक, स्किन का कलर डार्क, ये एकदम फिट दिखते हैं। आइए अब जानते हैं इस आइलैंड और यहाँ की आदिम जनजाति के अस्तित्व के बारे में कब पता चला। दोस्तों 1771 में वहां से गुजरने वाले एक ब्रिटिश नागरिक ने समुद्री मार्ग से वहां पर आग देखी थी। उसी के लगभग 100 साल बाद 1867 में वहां एक ब्रिटिश प्रशासक भेजा गया था और 1869 में ही 2 साल बाद बैटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार हुआ, जिसमें वहां की आदिम जनजातियों द्वारा तीर भालों से अंग्रेजों से युद्ध लड़ा गया, जिसमें हजारों आदिम जनजातियों के लोग मारे गए। सन 1981 में वहां एक प्रीमोज नाम का जहाज फंस गया था, लेकिन समुद्र बीच में होने की वजह से सेंटिनलीज वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। बाद में ONGC के हेलीकॉप्टर द्वारा उन लोगों का रेस्क्यू कराया गया। आगे चलकर सन 1991 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर त्रिलोकनाथ पंडित ने पहली बार वहां के लोगों से पीसफुल कांटेक्ट स्थापित किया। वे वहां के लोगों के लिए नारियल और उपहार लेकर गए थे, लेकिन इसके अलावा वहां की कल्चर और रहन सहन के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। साथ ही सेंटिनलीज ने चेतावनी दी कि वो वहां पर दोबारा ना आए। सन 2004 में 2 मछुआरे इलीगली इस आइलैंड पर गए तो वो मार दिए गए। फिर उसके बाद कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी उन्होंने तीर बरसाए थे। सन 2018 में अमेरिकी नागरिक जॉन एलन काउ वहां क्रिश्चियनिटी का संदेश देने के लिए गए तो उन्हें तीरों से मार दिया गया था। फिर इसके बाद जॉन एलन काउ की बॉडी का पता लगाने गई ऑफिसर्स की टीम के हेलीकॉप्टर पर वहां के लोगों ने तीर बरसाए थे। दोस्तों बता दें कि ये जनजाति विश्व की सबसे आइसोलेटेड जनजाति है। अब देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें जॉन एलन काउ के बारे में बताया गया है। 7-year-old American who apparently was on a mission to convert tribals of the Sentinelese tribe. Now, this tribe of the Andaman and Nicobar Islands is a protected tribe. No outsiders are allowed into this area. It's under heavy security. So how did this young American actually breach security and enter this area carrying a Bible? 7-year-old John Allen Chow slipped past layers of Indian security and went and landed on the island of North Sentinel and met one of the most isolated tribes ever in the whole wide world. Apparently, he was carrying a Bible. Police say he was possibly shot dead by the Sentinelese with arrows on the 16th of November. The next day, fishermen who had smuggled John to the prohibited island for a sum of 25,000 rupees reported that they saw the tribals drag John's body onto the beach and bury it. 7 men, including the fishermen, have since been arrested for culpable homicide not amounting to murder and various violations of entering the prohibited zone. आइए अब भारत सरकार द्वारा इस आदिम जनजाति के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानते हैं। सन 1956 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956 के तहत इन्हें संरक्षण दिया गया है।
इसके अनुसार आइलैंड के चारों ओर 5 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 9 किलोमीटर तक किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही नेवी के जहाज यहां पर गश्ती करेंगे। साथ ही इसे ट्राइबल रिजर्व घोषित किया गया है। सन 2018 में होम मिनिस्ट्री ने इस आइलैंड पर और यहाँ के लोगों पर परमिशन के साथ रिसर्च करने की अनुमति दे दी थी। दोस्तों बता दें कि सेंटिनलीज पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें 3 सेंटिनलीज को आधुनिक दुनिया में लाया गया और रखा गया, लेकिन ये तीनों ही सेंटिनलीज ना तो आधुनिक वातावरण में अपने आप को ढाल पाए और ना ही इम्यूनिटी विकसित कर पाए, तो तीनों की मौत हो गई थी। अब इस आइलैंड और यहाँ की जनजाति के संरक्षण के पक्ष विपक्ष में बात कर लेते हैं। दोस्तों एनवायरनमेंट और फ्लोरा और फोना के संरक्षण के लिए इस जाति का और यहाँ के कल्चर का संरक्षण जरूरी है। साथ ही यहाँ से कई ट्रेड रूट्स यानी व्यापार मार्ग भी गुजरते हैं। भारत के लिए इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है, लेकिन अंडमान और निकोबार में होने वाले डेवलपमेंट से यहाँ की जनजाति और यहाँ की जैव विविधता के लिए खतरा है। इस जनजाति का संरक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन बिना किसी दखलंदाजी के। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें हमारा चैनल लेट्स एनालाइज जीएस। सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।